हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ में। किसका? यूज ऑफ में। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बचपन से हम लोग इसको पढ़ते चले आए। ठीक है ना। तो आज क्या कुछ इसमें नया सीखने को मिलेगा, ठीक है ना, वो हम सिखाएंगे। चलो शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। देखो, जो मे का अर्थ होता है, अभी तक हम लोगों ने इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कैन, यूज ऑफ कैन और कुड, ठीक है ना। तो कैन और कुड, वहाँ पे हमने बताया था कि जो कैन का मीन्स होता है हिंदी में, अगर हम बात करें सकना, क्या होता है? सकना। तो कैन का भी हमने अर्थ बताया था, क्या होता है? सकना। ठीक है ना, क्या होता है? सकना। बट यहाँ जो मे का अर्थ होता है, जो मे का अर्थ होता है, मे का अर्थ भी हिंदी में क्या होता है? सकना। तो अब बोलोगे कि यहाँ पर भी सकना था और यहाँ पर भी सकना है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? कहाँ पे हम मे का यूज करेंगे और कहाँ पे हम कैन का यूज करेंगे, इसको हम लोगों ने पढ़ चुका है। अब हमें पढ़ना है मे का यूज। हमने बताया था जो कैन का यूज होता है, हमेशा ध्यान में रखना, वो पावर के सेंस में होता है और एबिलिटी के सेंस में होता है, हमने बताया था, और कैपेबिलिटी के सेंस में होता है। लेकिन मे का यूज कहाँ पे होता है, आइए उसको सीखते हैं। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। देखो, जो मे का अर्थ हमने बताया, मे का अर्थ जो होता है वो हिंदी अर्थ क्या होता है इसका? सकना। ठीक है ना। और ध्यान में रखना, इसका जो प्रयोग होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस में। किसमें होता है? प्रेजेंट टेंस में। इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है ना, इसका जो यूज होता है वो किसमें होगा? प्रेजेंट टेंस में। चलो पहला यूज पढ़ते हैं। ठीक है ना, एक एक करके पढ़ेंगे। तो यूज फर्स्ट को देखते हैं। यूज फर्स्ट में क्या हो सकता है, हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है ना, जो मे का यूज होता है, ठीक है ना, ऐसे लिख लेना, मे का प्रयोग, मे का प्रयोग अनुमति, अनुमति मांगने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, मे का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अनुमति मांगने के लिए। मतलब अनुमति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? परमिशन। ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पे देखो, हम लोग बचपन से बोलते चले आए ना कि जैसे ही क्लास में एंटर करते हैं, मे आई कम इन मैम या मे आई कम इन सर। ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी जब बचपन में थे तो हम लोग यही सोच रहे थे मैं किम इन, मतलब ये आइडिया ही नहीं आता था ये भी होता है। उसको बोलते थे और अच्छे से अगर बोलने का प्रयास करते थे तो बोलते थे मैं किम इन मैम या मैं किम इन सर। ये नहीं बोलते थे मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैम। ठीक है ना, तो क्योंकि वहाँ पे हमें मालूम नहीं था। चलो ठीक है, वो केवल हम वहाँ पे केवल हमें ये पता होता था कि मैकमिन बोलने पर अंदर या बाहर, अंदर आते हैं। ठीक है ना, अब मे आई गो, ठीक है ना, वो बाहर के लिए। ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। देखो, हमने कहा कि जो मे का प्रयोग होता है वो परमिशन मांगने के लिए होता है, अनुमति मांगने के लिए। क्या हो सकता है इसका सेंटेंस? चलो हिंदी में एक देखते हैं। क्या मैं, एग्जाम्पल, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हमने कहा मे का जो यूज होता है, हमेशा ध्यान में रखना, वो प्रेजेंट टेंस में होगा। अब मे का क्या होता है? पास्ट माइट होता है। अगर पास्ट की बात होगी तो हम लोग वहाँ पे किसका यूज करेंगे? माइट का यूज करेंगे। लेकिन मे का जो प्रयोग होता है, हमेशा ध्यान रखना, वो प्रेजेंट में। तो क्या ये सेंटेंस प्रेजेंट में है? बोलो, ये सेंटेंस प्रेजेंट में है? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बोलो। तो यहाँ पे अब सकना है। अब यहाँ पे देखो, सेंस क्या है? अनुमति मांगने के लिए है ना। तो क्या हो जाएगा? मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ठीक है ना, क्योंकि क्या से शुरू हुआ है, तो जाहिर सी बात है जो हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी, वो कहाँ पे चली जाएगी? आगे। उसके बाद देन होगा क्या? सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। चलो देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई होप ये अच्छा लगा होगा, ये समझ में भी आया होगा। देखो, क्या
मैं आपसे कल मिल सकता हूँ। अब देखो, अब उनसे परमिशन ले रहा है कि क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या है, अनुमति का ही तो है ना। चलो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्या से शुरू है तो मैं आगे चला आएगा। मे आई सी। अच्छा, कल कल के लिए बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, मे आई सी, और किससे मिलेगा, आपसे। मे आई सी यू टुमारो, आने वाला कल है, ठीक है ना। तो आने वाले कल के लिए क्या हो जाएगा, टुमारो, और बीते हुए कल के लिए क्या हो जाएगा, एस्टरडे, ठीक है ना। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था कि जो मे का फर्स्ट यूज था, मे का जो फर्स्ट यूज था वो क्या था, परमिशन के लिए था। अब मे का सेकेंड यूज हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड यूज में क्या कुछ सीखने को हमें मिलेगा, आइए उसको सीखते हैं, ठीक है ना। एक एक करके हम क्या करेंगे, सारे यूजेज को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो यूज दूसरा देखते हैं। देखो यूज जो दूसरा होगा, ठीक है ना, यूज दूसरा, तो यूज जो दूसरा होगा उसको भी देख लेते हैं। मे का प्रयोग स्ट्रॉन्ग विश या डिजायर, स्ट्रॉन्ग विश या डिजायर के भाव में किया जाता है, ठीक है ना। किसके भाव में किया जाता है, स्ट्रॉन्ग विश या डिजायर, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि शुभ कामना, हिंदी में क्या बोलेंगे, शुभ कामना, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग विश। तो यहाँ पे ध्यान रखें, जब भी सेंटेंस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग विश की अगर वो क्या, अगर वो भाव, वो सेंस निकल रहा है, वो सेंस आ रहा है, तो हम किसका यूज करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप जल्द ही सफल हो जाएं। आप जल्द ही सफल हो जाएं, क्या हो रहा है वहां पे, विश दे रहे हैं ना, विश ही तो दे रहे हैं ना कि आप जल्द ही सफल हो जाएं। तो क्या हो जाएगा, मे यू सक्सीड सून, क्या हो जाएगा, मे यू सक्सीड सून। चलो क्या हो जाएगा, मे यू, आप जल्द ही, मे यू सक्सीड सून, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और लास्ट में वो स्ट्रॉन्ग विश का क्या लगाएंगे, मार्क लगा देंगे, ठीक है ना। चलो तो ये हुआ। अच्छा, जैसे क्या होता है कि अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जो स्ट्रॉन्ग विश के अंतर्गत आएगा, स्ट्रॉन्ग विश के अंतर्गत आता क्या क्या है, ये चीज ध्यान देगा। स्ट्रॉन्ग विश, नहीं तो कंफ्यूजन क्या होगा, बना रहेगा। एक तो आता है प्रे, क्या आता है, प्रे, और दूसरा आता है क्या, एक प्रे हो गया और दूसरा आ गया ब्लेस, ठीक है ना, और तीसरा जो आ गया वो कर्स होता है, ठीक है ना। ये तीन चीजें होती हैं, ठीक है ना। प्रार्थना होता है, एक क्या होता है, शुभकामना होती है, और दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, कर्स, जिसे क्या बोलेंगे, अभिशाप, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे ध्यान रखना, तो ये होता है स्ट्रॉन्ग विश। अगर इन तीनों का सेंस अगर सेंटेंस में आ रहा है तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ आप जल्दी ही सफल हो जाए, ठीक है ना। जैसे क्या होता है, क्या हो जाएगा, मे यू सक्सीड सून। जैसे मैं बोलूं, बोलते हैं ना, वह नर्क में जाए, या ऐसे ही बोलते हैं ना, तुम नर्क में जाओ, बोलते हो ना, तुम नर्क में जाओ, मैं क्या हो जाए, अच्छा तुम ही लिख लो, ये ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना, लिख लो, तुम नर्क में जाओ, तो क्या हो जाएगा, मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, अर्थात तुम कहाँ जाओ, नर्क में जाओ। तो यहाँ पे किसका सेंस है,
कर्स का है ना, बोलो यहाँ पे कर्स का ही तो सेंस है। जब कर्स का सेंस होगा तो क्या हो जाएगा, मे का प्रयोग हम तब पर भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा, मे यू गो टू हेल। बोलो आया कि नहीं समझ में, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल, ठीक है ना। जैसे ईश्वर ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो। ईश्वर करे तुम दीर्घ आयु हो, ठीक है ना। देखो बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं ना, इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा, may you live long, ठीक है ना, may you live long। ईश्वर करे तुम दीर्घायु, लंबी उम्र हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको ब्लेस किया जा रहा है ना, बोलो ब्लेस दिया जा रहा है ना, आशीर्वाद, ठीक है ना। जब आशीर्वाद दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, इसका यूज होगा, मे का प्रयोग होगा। बोलो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आप नेक्स्ट यूज देखते हैं, इसका आप लिख सकते हैं वीडियो को रोक के, ठीक है ना। तो नेक्स्ट यूज क्या है वो भी सीख लेते हैं। देखो बहुत ही आसान है, ठीक है ना, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर आप नहीं समझेंगे तो क्या होगा, बाद में प्रॉब्लम ही होगा, ठीक है ना। चलो देखो नेक्स्ट यूज जो है, यूज नंबर तीसरा, दो हम लोगों ने पढ़ लिए। देखो जो तीसरा है, मे के द्वारा जो चलो मे के द्वारा ऐसे लिखिए, मे के द्वारा देखो मे के द्वारा एक क्या होता है, सेंस आता है, जैसे कि परपच का भी क्या होता है, भाव प्रकट होता है। मे के द्वारा परपच, उद्देश्य हिंदी में क्या बोलते हैं, उद्देश्य का भी भाव प्रकट होता है, ठीक है ना। मे के द्वारा किसका भाव प्रकट होगा, परपच का, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। जैसे अगर बोला जाए हम सब पढ़ते हैं ताकि क्या हो जाए, सफल हो जाए। हम सब पढ़ते हैं ताकि क्या हो जाए, सफल हो जाए। कहीं ना कहीं पढ़ने का जो उद्देश्य, पढ़ने का एक पर्पज है, और वो पर्पज क्या है, सफल होना। क्या है, सफल होना। जब अगर हम क्या है, अगर हमारा इस तरीके के सेंटेंस में अगर कोई उद्देश्य का सेंस आ रहा है, तो उद्देश्य के सेंस में हम करते क्या है, किसका यूज करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कैसे होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे हम सब पढ़ते हैं ताकि सफल हो जाएं, ठीक है ना। हम सब पढ़ते हैं ताकि क्या हो जाए, सफल हो जाए। चलो क्या हो जाएगा, हम सब पढ़ते हैं, वी ऑल। अब हम सब पढ़ते हैं क्या है, प्रेजेंट में है, तो क्या बन जाए, वी ऑल रीड। हम सब पढ़ते हैं ताकि सो दैट ताकि क्या हो जाए, सफल हो जाए। कौन सफल होगा, हम ये लोग तो सफल होंगे। तो क्या हो जाएगा, वी ऑल में सक्सीड। बोलो हाँ आया। तो ध्यान में रखना कि जब भी क्या होगा, अगर पहला किस में है, प्रेजेंट में, दूसरा भी प्रेजेंट में ही होगा। हमने कहा कि जो मे का प्रयोग होता है वो किस में होता है, प्रेजेंट में होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, वी ऑल में सक्सीड। बोलो इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना। एक दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम सब खाते हैं ताकि जीवित रहें। हम सब खाते हैं ताकि क्या रहें, जीवित रहें, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं खाने का जो उद्देश्य है वो क्या है, जीवित रहना है। क्या है, जीवित रहना। जब उद्देश्य क्या है, जीवित रहना, तो इसका क्या हो जाएगा,
वी ऑल, हम सब खाते हैं, वी ऑल ईट, क्या हो जाएगा, वी ऑल ईट सो दैट, ताकि, सो दैट, ताकि वी ऑल में लाइक, ठीक है ना, वी आर में लाइक, ठीक है ना, तो ताकि हम लोग क्या रहें, जीवित रहें, जीवित रहें, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है ना। तो इस तरीके का जब भी सेंटेंस आएगा, जब भी पर्पज का सेंस होगा, तो हम किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। बोलो इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा, ठीक है ना। देखो कुछ ना कुछ क्या होगा, अब आगे जो सेंटेंस होगा आप अपने से बना के क्या कर सकते हैं, इसका यूज अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। जब अपने से प्रैक्टिस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट यूज इसका क्या है। अभी तो हम लोगों ने 3 यूज पढ़ लिया, अब आगे क्या है इसका यूज वो भी देख लेते हैं। देखो जो नेक्स्ट यूज है, नेक्स्ट यूज नंबर 4, ठीक है ना। चलो देखो यूज जो चौथा है, चौथे में हम करेंगे क्या, देखो जब क्या होता है कि पास्ट टेंस में किसी कार्य के द्वारा अनसर्टेनिटी, जैसे इसके पहले हमने काइंड में बताया था कि अनिश्चितता का भाव प्रकट होता है, तो हम क्या करते हैं, में है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे जब पास्ट टेंस में अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का भाव प्रकट होता है, तो में है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखना कि जैसे इसके पहले वाले में हमने बताया था कि कैन में हमने बताया था कि जब क्या होगा कि पास्ट टेंस में क्या होगा, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता का भाव प्रकट होगा, तो हम किसका यूज करेंगे, कैन है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसमें हमने बताया था। तो ध्यान में रखना कि कैन अनसर्टेनिटी का मतलब ये हुआ कि कार्य को होना था किंतु वो हुआ नहीं, इस तरीके का सेंटेंस होगा, जैसे कि हम लोगों ने पीछे पढ़ चुका। तो सेम वही रहेगा, हम उसकी जगह कैन का भी यूज कर सकते हैं और मे का भी यूज कर सकते हैं, और आगे हम पढ़ेंगे वुड का भी यूज करेंगे, ठीक है ना। कैसे, चलो देखते हैं, ठीक है ना। कि जैसे सभी छात्र इस परीक्षा में पास हो सकते थे। देखो पास्ट टेंस है क्या, बोलो हाँ, है ना। तो हमने कहा कि जब भी पास्ट टेंस में अनिश्चितता का भाव प्रकट होगा, तो ऐसे सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे, मे का करेंगे। अब यहाँ पे देखो अनिश्चितता का ही तो सेंस है, सभी छात्र इस परीक्षा में पास हो सकते थे, लेकिन हुए तो नहीं, ठीक है ना, मतलब काम होना था लेकिन हुआ नहीं, तो क्या हो जाएगा, ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है ना, पास हो सकते थे। हमने कहा मे का चाहे यूज करेंगे या इसी के स्थान पे हम लोगों ने किसका यूज कर रहे थे, कैन। उसके बाद है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, पास होना, ठीक है ना। क्या होता है, सक्सीड होता है, तो सक्सीड का क्या हो जाएगा, सक्सीडेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। सक्सीडेड कहाँ, इन द एग्जाम, परीक्षा में, किसमें, परीक्षा में, चलो ठीक है, इन दिस, अच्छा इस परीक्षा में क्या हो जाएगा, इन दिस एग्जाम, तो ये सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है ना।
बोलो, आई होप आपको समझ में आ गया। स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे भारतीय, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, भारतीय रुपया डॉलर की तुलना में मजबूत हो सकता था, ठीक है ना। भारतीय रुपया डॉलर की तुलना में मजबूत हो सकता था। देखो यहाँ पर भी क्या अनसर्टेनिटी का सेंस है, जब अनसर्टेनिटी का हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, ठीक है ना, तो अनसर्टेनिटी का सेंटेंस है, तो यहाँ पर भी किसका यूज होगा, बोलो, इसका यूज होगा, मे का यूज होगा। किसका यूज होगा, मे का होगा। जैसे देखो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंडियन करेंसी, ठीक है ना, हो सकता था। इंडियन कौन हो सकता है, भारतीय रुपये, इंडियन करेंसी may have वर्ब की थर्ड फॉर्म होना, बीकम क्या हो सकता था, मजबूत हो सकता था। क्या हो सकता था, मजबूत, स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। डॉलर की तुलना में, कंपेयर टू, क्या हो जाएगा, कंपेयर टू डॉलर, ठीक है ना। डॉलर की तुलना में क्या हो सकता था, मजबूत हो सकता था। तो इस तरीके से हम कुछ क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को बना सकते हैं। आप इसमें अपने से सेंटेंस को बनाइए और उसको ट्रांसलेशन कीजिए, ठीक है ना। तो ये होगा किसका, मे का यूज हो गया, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, यूज ऑफ माइट, अर्थात मे का पास्ट क्या होता है, माइट होता है, ठीक है ना। अब इसको नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना कि बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर ये सारी चीज़ें हमें नहीं मालूम होता है। अच्छा, जैसे क्या होता है कि कंपटीशन की एग्जाम में कैसे आता है, ठीक है ना। अभी यही क्या होता है कि यहीं पे क्या होगा, प्रॉब्लम देगा, ठीक है ना। यहीं पे जब भी ऐसे सेंटेंस देगा तो यहाँ पे क्या कर सकता है, अच्छा यहाँ पे कुछ और रख सकता है, ऑप्शन में दे सकता है, मे भी दे सकता है, कैन भी दे सकता है, ठीक है ना। जो भी दिया रहेगा इसमें से कोई एक सही वाला दिया रहेगा, उसको हम क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। और ध्यान में रखना कि जब भी क्या होगा, और यहाँ पे एक चीज़ ये कर सकता है कि जैसे यहाँ मे या कैन है लिखा है, अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिख सकता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जब भी, हमेशा ध्यान में रखना कि अगर किसी भी, अगर हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, हैव, हैज, हैड आ रहा है, कहीं भी हैज, हैव, हैड आ रहा है, तो उसके साथ हमेशा ध्यान में रखना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है ना, हमेशा ध्यान में रखना। तो ये चीज़, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आई होप आपको इतनी सारी बातें क्या होगी, समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ माइट, ठीक है ना। अच्छा देखो यार, कभी कभी क्या होता है ना कि देखो एक दो शब्द होता है, ठीक है ना, क्या होता है, दो शब्द होता है, मैं यही भी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक होता है वे और दूसरा होता है पार, ठीक है ना। क्या होता है, वे और पार। हमेशा ध्यान में रखना कि जीवन में, ठीक है ना, लाइफ में तो ही व्यक्ति क्या होते हैं, सफल होते हैं। दो ही व्यक्ति क्या होते हैं, सफल होते हैं। ध्यान में रखना, एक तो वो होता है कि जिसके ऊपर प्रभाव होता है, और दूसरा वो होता है जिसको क्या होता है, अभाव होता है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना कि दो ही व्यक्ति, क्योंकि बोला जाता है ना, आवश्यकता ही क्या है, आविष्कार की जननी है, ठीक है ना। आवश्यकता ही, अर्थात जिसके पास अभाव होगा वो क्या करेगा, चीज़ों को खोजेगा, ठीक है ना। और जिसके ऊपर प्रभाव है तो उसकी बात ही अलग होती है, उसको तो मिलता ही रहेगा, ठीक है ना।
अब यहाँ पे ध्यान रखो कि दो चीजें होती है, एक पाथ होता है और दूसरा क्या होता है, वे होता है। जो पाथ होता है ध्यान में रखना कि दोस्तों ये बना होता है पहले से, ठीक है ना, और ये क्या होता है, इसको खोजना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, खोजना पड़ता है। वे दोनों का अगर हिंदी में अर्थ देखेंगे तो दोनों का हिंदी में जो अर्थ होगा वो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन ध्यान में रखना इसके मीनिंग में क्या होगा, अंतर होगा, ठीक है ना। इसको हमें बनाना पड़ता है, खुद से बनाना पड़ता है, बट जो पाथ होता है इसको ये बना होता है, जिसपे हमें क्या होता है, चलते हैं, जिसमें हमको केवल चलना होता है, ठीक है ना। इस पे कौन चलेगा, जिसके ऊपर क्या होगा, प्रभाव होगा, वही इस पे चलेगा, और जिसके पास अभाव होगा वो उसके पास ये होगा, वो चीज़ों को खोजेगा तभी वो पाएगा, और ये इसको क्या करेगा, केवल मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इसको पाना, खोजना पड़ेगा, ठीक है ना, उस चीज़ को। तो ध्यान में रखना कि आप जिस कैटेगरी में हो, या वे की कैटेगरी में या पाथ के, अपने आप को पहचानो और उस पर क्या करो, वर्क करो, ठीक है ना। आई होप ये मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। अगर प्लीज़ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो वीडियो अगर पसंद आया तो बिल्कुल, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी हैव अ गुड डे, ओके डियर, बेस्ट ऑफ लक।